आज इतना कुछ वो देख चुके हैं, उनको सब पता होता है कि कैसे कैसे लाइफ निकलती है और कौन कौन सी चीजें जो है वो पीछे छूट जाती हैं। और लाइफ जब और आगे बढ़ती है, एज आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ के जब लाइफ को देखा जाता है तो बहुत सी ऐसी चीजें समझ आती हैं, और करीब करीब सारी, कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। लेकिन बावजूद इसके भी हर कोई यही समझता है कि शायद परमानेंट है, और उसी के पीछे घूमता भी है, इकट्ठा भी करता है, और उसके कई लॉजिक भी लगा लेता है अपने हिसाब से। चीज़ें अपने आप को अच्छी लगती हैं, लेकिन परिवार का हवाला दे दिया जाता है कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ये इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लॉजिक इंसान अपने लगा लेता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अदरवाइज जब भगवान ने खुद ही बोल दिया कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो बात ही खत्म होगी। सबका मतलब सब कुछ आ गया। गुरुजी ये कह सकते थे कि ये चीजें टेम्पररी है और ये परमानेंट है। दुनियावी नजर से जो कुछ नजर आ रहा है वो सब टेम्पररी है, और रूहानी तौर पे जब देखा जाए तो चीजें समझ आती हैं कि क्या क्या परमानेंट है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो परमानेंट है वो भगवान है। बाकी सब जितना भी कुछ है वो टेम्पररी है। भगवान की इच्छा से ही सारी सृष्टि है, वो परमानेंट है। जो गुरुजी भगवान की नज़र से है, हमारी नज़र से जो भी है वो टेम्पररी है। खैर, इसकी बहुत लंबी डेफिनेशन हो सकती है, बट भगवान ने अगर बोल दिया है, गुरुजी ने खुद बोल दिया है, तो इस बात को जहन में रखना भी चाहिए हम सबको। जब भी किसी चीज़ के पीछे भागे दौड़े तो इस लाइन को जरूर हम याद रखें कि टेम्परेरी है, उसी में न डूब जाएं, उस खुशी में किसी का दिल ना तोड़ जाएं, कुछ ऐसा ना कर जाए कि जिससे गुरुजी को दुख हो कि एक टेम्परेरी चीज के लिए किसी का दिल दुखा दिया या अपनी ईगो बढ़ा ली। काफी गहरे मीनिंग है इसके। गुरुजी के मुंह से निकली हुई हर एक चीज उसके गहरे मीनिंग ही है। बहुत कैजुअल गुरुजी बोल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा लाइफ का सार होता है। अगर एक एक लाइन गुरुजी की पकड़ी जाए तो जिंदगी कुछ और बननी शुरू हो जाए। हर एक लाइन के बहुत गहरे मीनिंग है। गुरुजी प्रवचन कम करते हैं, ये हमने देखा है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी रहे तब गुरुजी ने बहुत कम प्रवचन किए। प्रवचन इन द सेंस कि जिस तरह से गुरु करते हैं वैसे नहीं किए, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें संगत के साथ की जिससे लाइफ संगत की एक सही डायरेक्शन में चले, और आना जाना जो है इससे छूट के गुरुजी के चरणों में जगह मिले। पता नहीं कितने जन्मों से भटकते हुए आ रहे हैं, तब जाके गुरुजी मिले हैं। हमें वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पता है। पता तो हमें ये भी नहीं था कि गुरुजी मिलेंगे। अगर हम सारे सोच के देखें तो ऐसे लगता है कि ये कैसे हो गया। ना तो इस जन्म में कुछ ऐसा किया है। मैं तो खुद सोचता रहता हूँ कि ऐसे मैंने कौन से ऐसे काम किए होंगे। मेरी एज 30-31 साल के आसपास की रही होगी जब गुरु जी से मिलना हुआ, जब गुरु जी के दीदार हुए। तब तक की अगर मैं लाइफ देखूं तो लगता है कि ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं कि महाशिव मुझे अपनी शरण में बुलाएं और प्यार करें, न सिर्फ मुझसे, मेरे परिवार से। न सिर्फ मुझे संभाले, मेरे परिवार को। न सिर्फ मेरे शरीर का काम करे, मेरी रूह का भी करे। हर चीज संभालें, एक एक कदम मेरे साथ साथ चले। ये कब सोचा था? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जिंदगी पता नहीं किधर जा रही थी, और अगर कहीं वहीं चलती रहती तो आना फिर से फेल हो जाता। अभी भी जो भी कर रहे हैं वो गुरु जी कर रहे हैं। हम फिर भी कई जगह फिसल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। गुरु जी का जब दीदार हुआ 2005 में, तो ऐसे लगा, गुरुजी डेंटल कॉलेज बद्दी में आए थे इनॉग्रेशन के लिए। वो बहाना हो सकता है गुरुजी का, या फिर वो भगवान है, वो तो उनको पता है क्यों आए थे।
तो ऐसा लगा जब गुरुजी गए 3:30 के आसपास गए, 11 बजे के आसपास आए और ये 4-5 घंटे गुरुजी वहां रुके। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ मेरा निकाल के ही ले गया अंदर से। मैं खाली बैठा हूं, बस एक शरीर, रूह नहीं है अंदर। मैं लंगर कर रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान गुरुजी पे ही लगा हुआ है। गुरुजी का आना, चलना, बोलना, देखना। हालांकि गुरुजी बोले बहुत कम है ये पूरी विजिट में। और मुझे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि साथ साथ रहना, गुरुजी की डिवाइन रेज निकलती हैं। तो मैं साथ साथ रहा। मैंने कोशिश ये की है कि थोड़ा सा भी दूर ना रहूं गुरुजी से, क्योंकि पता नहीं था डिवाइन रेज कितनी दूर तक जाती हैं। और जब गुरुजी गए तो मैं पूरा हिला हुआ था। और उसके बाद लाइफ यू टर्न ले गई। जो पता नहीं किधर जा रहे थे वो किधर चल पड़े। आज अगर ये सत्संग हो भी रहा है, मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ना तो मैं कभी सत्संग ही रहा हूं, ना ही मुझे किसी गुरु में विश्वास रहा है। कुछ एज भी ऐसी होती है कि उसमें किसी को मानने का मतलब ही नहीं बनता है। बस भगवान है, वो डर एक जहन में सबके होता ही है कि भगवान है, कोई पावर है, मंदिरों में है, शिव जी है और ये सारा कुछ है। वो जो जैसे रिचुअल्स या जो सब कुछ त्योहार वगैरह सब कुछ चलते हैं, वो नॉर्मल सी चीजें वो जो है वो हम भी करते थे और वही हम भगवान समझते थे। लेकिन गुरुजी आए तो गुरुजी ने इतना नजदीक नजदीक कर दिया मामला कि भगवान से आमने सामने बात हो गई। और भगवान भी वो जो भगवानों के भगवान है, महाशिव है। आज की डेट में कितने लोगों के ड्रीम में गुरुजी आते हैं, नई हो पुरानी संगत हो, पहले दिन से जब से गुरुजी ने ये सारा कुछ शुरू किया है, गुरुजी खुद आते हैं। बहुत सी संगत को भगवानों के दर्शन करवा रखे हैं। मुझे कभी किसी भगवान के दर्शन ऐसा नहीं हुए, कभी नहीं हुए जिंदगी में, ना तो पहले ना उसके बाद। अभी बस सिर्फ ये जो नवरात्रे अभी गए हैं अक्टूबर में, इसमें मुझे काली माता के दर्शन हुए हैं। भगवान के नाम पे अगर मैं कहूँ गुरुजी के अलावा, तो काली माता मेरे ड्रीम में आए थे। वो मेरे साथ साथ चल, मैं डर गया देख के उनको, और वो सामने दीवार पे जाके ऐसे बैठ गए। मैं और गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गया जोर जोर से। डर गया था उनका उस रूप को देख के, जो देखते ही हैं हम। एक हाथ में उन्होंने वो किसी की वो जो पकड़ रखता है, सिर पकड़ा होता है, वो सारा कुछ जीभ निकली हुई है उनकी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और वो भी साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप करवा रहे हैं मुझसे। वो भी बोल रहे हैं हाँ जैसे टीचर कभी बोलता है जैसे कि हाँ ये ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, हाँ वो भी साथ साथ बोल रहे हैं ऐसे। और वो भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं। और मैं सुबह उठा और मैंने कहा ये काली माता मेरे ड्रीम में कहाँ से आ गई ये। और मैंने देखा सप्तमी थी, वो काली माता का ही डे था। सुबह उठ के मैं इधर उधर सर्च करने लगा। मैंने कहा जरूर आज काली माता का डे होगा जो आज आए हैं। और जब पता चला कि हाँ बिल्कुल सही, सप्तमी है, उनका ही डे था वो। ये मेरे ड्रीम में जो है आज तक एक भगवान आए, अदरवाइज कोई नहीं आए, गुरु जी आए। इससे पहले भी अगर हम भगवानों के पास जाते रहे हैं तो कभी नहीं, शिव जी के पास तो बहुत पहले से जा रहा हूँ ना। मेरे कभी पापा को आए ड्रीम में कभी शिव जी, ना दादा को आए, ना दादी को आए, ना किसी और को, ना उससे पहले कभी मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई है कि हाँ उनके ड्रीम में आए। लेकिन गुरु जी आते हैं। गुरु जी ने भगवान को बहुत नजदीक कर दिया, भगवान से प्यार करना सिखा दिया। मुझे ऐसे लगा मेरी रूह कोई खींच के ले गया और मैं बस शरीर वहां पे बैठा हुआ हूँ। लंगर प्रसाद में कर रहा हूँ 3:30 पौने 4 बजे, और ऐसे बेचैन सा बैठा हुआ हूँ कि मैं ऐसे यहाँ कैसे रह गया। मुझे तो गुरु जी के पास जाना चाहिए कि मुझे उठा के कोई ले जाए। तड़प गया एकदम से पूरी तरह से। और मैंने डॉक्टर पुनीत को कहा तो उन्होंने कहा 7 जुलाई को चलेंगे। मैं 7 जुलाई को वहां पहुंचा। बहुत बार ये सत्संग कर चुका हूं मैं पहले भी गुरु जी कृपा से, लेकिन कई बार कोई नया जुड़ता है तो ये भी वो सुन ले, और जिसने सुन रखा वो भी उनकी इच्छा है गुरु जी कृपा से अगर वो सुने। बार बार गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करते हैं हम तो दोनों का कल्याण होता है। 7 जुलाई को गुरु जी के दीदार हुए बड़े मंदिर में। 8 बजे के आसपास वो आए गाड़ी से और खड़े हो गए सारे, और बैंड हुआ। गुरु जी का आना, बैठना सामने और उनको निहारना, और उसके बाद लंगर प्रसाद होना,
गुरु जी के फिर पैंट शर्ट में आ जाना, फिर डांस होना, ये सारा कुछ देखा। और देखने के बाद रात को लेट नाइट हम वहां से चले, अगले दिन आए। तो ये दीदार हुए मुझे गुरु जी के दूसरी बार बड़े मंदिर में। इससे पहले लाइफ जो थी वो कहीं और ही जा रही थी। फिर मुझे बाबा के पास जाना हुआ, साईं बाबा के पास मुझे कोई ले गया था करीब 1-1.5 साल पहले। और मन में इच्छा होती थी कि कोई ऐसा कोई इंसान हो जिसने बाबा को देख रखा हो, मैं उसको टच कर लूँगा क्योंकि उसने भगवान को देख रखा है। लेकिन देखिए गुरु जी का हिसाब किताब की महाशिव मेरे सामने आ गए, और मैं किसी इंसान को टच करने की बात सोचता था कि जिसने बाबा को देख रखा हो, यहाँ मैं सीधे गुरु जी को टच कर रहा था और गुरु जी को देख रहा था। फिर गुरु जी से बातें भी हुई। आप सोच सकते हैं कि जमीन से उठा के सीधे फलक पे बिठाने वाली बात है कि मैं क्या सोच रहा था और मुझे क्या गुरु जी ने दे दिया। बहुत सी चीज़ें गुरु जी ने लाइफ में बताई, समझाई, सिखाई। लेकिन स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि गुरुजी मिरेकल्स करते हैं और लाइफ में हमारी लाइफ को संभालेंगे। कोई भी बात हो वो गुरुजी से बोल देना, चाहे मन में चाहे सामने। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी जो नई संगत है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये स्टार्टिंग में बहुत जल्दी गुरुजी सारा कुछ करते हैं और धीरे धीरे गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं। और संगत को वो परफेक्ट बनाने के लिए होता है, उसमें टूटना नहीं होता है। हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपसे शेयर करते हैं। मैं भी वही करता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे भी एक प्लॉट की बात थी तो मैंने गुरुजी को बोल दी। जब मुझे डॉक्टर पुनीत ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने मेरे भाई की एडमिशन करवा दी और ऐसे कर दिया, गुरुजी ने वैसे कर दिया, तो मैंने कहा मेरे भी ऐसी है। तो गुरुजी को मन में ही मैंने अरदास की थी, बड़े मंदिर बैठ के गुरुजी सामने बैठे थे 7 जुलाई को ही, और वो पूरी हो गई 3 दिन के बाद, जो करीब 10 साल से पूरी नहीं हो रही थी। हमारे बहुत पैसे फंसे हुए थे उसमें। ये दुनियावी चीजें थी जो इंसान मांगता है। लेकिन अब सोचता हूं मैं कि वो भी क्या चीजें मांग रहे थे वो। देखिए जब स्टार्टिंग की चीज होती है और आज कितनी देर आगे है, 17 साल आगे आ गए, 17-18 साल हम आगे आ गए हैं। अब पीछे मुड़ के जब देखते हैं कि हम क्या मांगते रहे गुरु जी से, ये मांग भी हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन नए नए थे। अभी भी जो नई संगत है वो भी ये बहुत कुछ चीजें करते होंगे कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी मांगना वो सोच समझ के मांगना, डे वन से ही। जल्दी जल्दी में कहीं ऐसा ना हो कि बाद में थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ गलत मांग लिया। या हमें गुरुजी बहुत बड़ी पावर है। गुरुजी पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, यूनिवर्स चलता है पूरा। जितने भी देवी देवता भगवान कोई भी हो, किसी भी धर्म के, सब गुरुजी उनसे ऊपर है। गुरुजी से ही निकले हुए हैं। इनफैक्ट जितने भी अवतार है वो सब गुरुजी के हैं। तो उनसे अगर छोटी सी चीज मांग लें कि हमारा ये प्लॉट का काम हो जाए, हमारी नौकरी का काम हो जाए, हमारा शादी का हो जाए, तो ये हम बहुत छोटी चीज मांग लेते हैं। बाद में पछतावा होता है। जिंदगी जैसी और आगे जाएगी तो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, इसमें भी हम पता नहीं और क्या क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें मांग लेंगे। गुरु जी दे भी देंगे लेकिन खुद को शर्म आ जाती है। काम गुरु जी ने वो कर दिया, गुरु जी ने अपनी लगन लगवा दी, प्यार बढ़ा दिया, क्योंकि गुरु जी अंदर से ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जबकि मुझे गुरु के नाम से चिढ़ होती थी, गुरु पूर्णिमा नाम से मुझे चिढ़ होती थी कि गुरु पूर्णिमा, यार किसी इंसान के पीछे लगे हुए हैं ये लोग, पागल है। और ये क्या धूप दीप अगरबत्ती करके ये सारा कुछ करते रहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, सुबह उठ के चले हुए हैं, हमारे गुरु वहां, हमारे गुरु वहां। मुझे लगता था इन लोगों में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ कर नहीं सकते ये लोग, तो किसी को पकड़ लिया कि ये चमत्कार कर देगा। कब मैं उस तरफ चल पड़ा, कब मैं भी गुरु गुरु करने लग गया, मुझे खुद नहीं पता कैसे गुरुजी ने एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज सत्संग भी हो रहा है। तो गुरुजी के पास कुछ भी हो सकता है। कई बार हम जज करते हैं कि सामने वाला जो है वो इस तरह का नहीं हो सकता है या इससे सत्संग नहीं करना है। मेरा एक खुद का फ्रेंड था, मैंने सत्संग नहीं किया उससे। और दूसरे वाले जो फ्रेंड था मेरा, 3 लोग थे हम, वो बड़े मंदिर लेके पहुंच गया। उसको 2011 की बात है, 10 या 11 की बात होगी। वो वहां बड़े मंदिर पहुंच गया। मैंने कहा पहुंच गया? कहता हाँ। कहता मैंने कहा किसके साथ आया? कह रहे उसके साथ आया। मैंने कहा यार उसको लेके आ गया तू, वो तो बहुत अजीब सा है लड़का वो।
और उसके बारे में जो सामने से दिखता था वो मैंने कहा उसको कि मैंने कहा यार मैंने तो उससे सत्संग कभी किए नहीं, इस मारे किए, पता नहीं यार किस तरह का बंदा है और ऐसे सत्संग गुरु जी की बात नहीं करनी है इससे। कहते अब मुझे उसने बोल दिया कि चलना है मुझे, जिसकी कॉल होती है गुरु जी को, गुरु जी के पास, कहता मुझे उसने कहा कि तू चल रहा है तो मैंने भी चलना है यार, मैंने बहुत सुना है, मैं भी चल पड़ता हूँ, छुट्टी तो है। और वो आ गया और वो बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद वो स्पिरिचुअली इतना एलिवेट हो गया, मैं खुद हैरान हूँ। मैं उसे दूसरे लड़के से बात भी करता है, देख यार मैंने कहा मैं तो ये सोचता था कि मैं इससे सत्संग भी नहीं करूंगा, और उसकी तेजी इतनी हुई है इस रास्ते पे कि वो उसने जो बारीक बात है वो पकड़ ली, उसने रूहानी बात पकड़ ली और वो चल पड़ा और चेंज हो गया। कई बार हम सामने, तो मैं ये अपनी कमियां भी बता रहा हूँ क्योंकि इंसान है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, हम बहुत गलतियां भी कर जाते हैं। तो सत्संग तो हम करीब करीब सबसे करें, जरूर करें, कोई सामने से कैसा भी हो, हमें नहीं पता है कि वो कैसा है और कब उसकी लाइफ चेंज हो जाए। हमने अपनी तरफ से सत्संग करना है, गुरु जी की डिविनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। जोड़ते तो गुरु जी हैं, करना तो उन्होंने ही है, हम तो एक जरिया बनते हैं, जिसको जोड़ना है गुरु जी ने जोड़ ही देना है। तो ऐसे करके गुरु जी के पास हम जाते रहे, जब भी दिल करता चले, दिल कर क्या करता, गुरु जी जब बुलाते तो चल पड़ते। हमने कहा कि हम महीने में एक बार जरूर जाया करेंगे, कम से कम, ज्यादा जाएं तो वो गुरु जी की इच्छा है, और हम ऐसे ही जाते भी रहे गुरु जी के पास। गुरु जी ड्रीम में आते रहे, ड्रीम में आके बहुत कुछ बताया। आज तक, आज तक अभी 2-1 साल पहले की बात है, कोविड से पहले एक सत्संग हुआ यहाँ पे, एनुअल सत्संग होता है बद्दी में, गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी की कृपा से ही बना 2006 में, उनकी परमिशन से बना। तो जब सत्संग की तैयारियां करते हैं हम, एनुअल सत्संग नवंबर में होता है, इस बार 27 नवंबर को है, तो हम ये भी करते हैं कि कैटरिंग वाला कौन, टेंट वाला कौन, और ये सारी डिस्कशन जब करते हैं तो एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले शायद गुरु जी ड्रीम में आए और मेरे साथ बैठे और कहते आलू एन ए लिख, प्याज एन ए लिख, एन ए किलो लिख, टमाटर एन ए किलो लिख, नहीं एन ए नहीं एन ए लिख, और ये सारी लिस्ट गुरु जी ने बनवाई। ये जो भी सामान, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जहां जहां गुरु जी का सत्संग होता है सब कुछ गुरु जी कर रहे होते हैं। वो हमें लगता है हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ तय कर रहे हैं, सब कुछ जहां गुरु जी की बात, गुरु जी से रिलेटेड बात, सत्संग, वहां गुरु जी की इंटरवेंशन, बोलते भी वही है, वही बुलवाते भी हैं, और हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। 2006 में एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे कैंटीन में, गुरु जी के पास तो हम जाना शुरू कर दिया था और जाते रहे गुरु जी के पास। 2006 में ऐसे ही हम एक दिन कैंटीन में बैठे हुए थे, तो एक डॉक्टर यशपाल है, सीनियर डॉक्टर थे, वो मेरे साथ बैठे हुए, कहते यार कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां बैठ के हम थोड़ा सा भगवान की बात कर सके लंच टाइम में, इधर उधर की बातें करते हैं हम, टाइम वेस्ट करते हैं। गुरु जी के पास हम जाना तो देखो कब से जा ही रहे थे, 2005 से, लेकिन तब भी ऐसी वैसी बातें हो ही जा रही थी। ये कैसा, वो कैसा, ये ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सारा दिन तो 24 घंटे तो हम सत्संगी होते भी नहीं है, गुरु जी की संगत भी नहीं होते हैं, ये तो बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। अगर कोई रहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, संगत वास्तव में वही है जो 24 घंटे संगत रहता है। मैं 1 घंटा भी सत्संग कर दूंगा, उससे मैं संगत नहीं हो जाऊंगा। संगत में तब हो जाऊंगा जब गुरु जी की कही बातों को मानूंगा, उसके उनके हिसाब से चलूंगा। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, सिर्फ सत्संग करने देने से, मैं कर देने से संगत नहीं बन जाऊंगा। संगत एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। गुरु जी तो प्यार से हमें कह देते हैं मेरी संगत, लेकिन आप, हम भी खुद सोच के देखें कि संगत कितना बड़ा वर्ड है। संगत बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पता चलेगा कि हम तो संगत वर्ड भी उसके भी लायक नहीं है, बाकी तो बहुत चीजें और हैं, क्या क्या हम करते रहते हैं। खैर, गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने शरण में रखा और संगत नाम हमें दिया। तो ऐसे करके हमारी जो जर्नी शुरू हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रूम देख जहाँ बैठ के हम भगवान का नाम ले सकें। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर एक गुरु जी की छोटी सी फोटो रख लेंगे, अंगूठा और उंगली से मैंने इशारा किया, एक छोटी सी फोटो गुरु जी की रख लेंगे। कहते हाँ ठीक है। और मैंने सारा इधर उधर देखा, सोचा, मैंने कहा कोई रूम नहीं है, कहते मेरा ही रूम ले लो। HOD थे वो एक,
और उसी में ये रख लो फोटो। और हमने तुरंत वहीं पे, मैं, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत और 4-5 लोग हम इकट्ठे हुए। कारपेट, कर्टन, सीडी प्लेयर, गुरुजी की गद्दी वही जिस पे वो बैठे थे वो भी लगा दी, गुरुजी का स्वरूप सेलेक्ट कर लिया, एनलार्ज करने के लिए दे दिया, और 2-3 दिन के अंदर वो मंदिर तैयार हो गया, 10 फीट बाई 10 फीट का, सिर्फ करीब करीब ये हमने कर दिया, तैयार कर दिया। और उसके बाद जब एनलार्ज करने के लिए हमने दे रखा था गुरुजी का स्वरूप, उसमें जब जिस दिन हमें मिलना था वो उससे 1 दिन पहले की बात है, उससे 1-2 दिन पहले की बात है, तो मन में ख्याल डाला गुरुजी ने कि हमने किसी से पूछा नहीं है और मंदिर बना रहे हैं। और मैंने दीपेंद्र अंकल है, जनरल दीपेंद्र अंकल पंचकुला में, उनसे मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला कि अंकल हम गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं कॉलेज में। कहते वेरी गुड, गुरुजी से परमिशन ले ली? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं ली। तो कहते दिस इज़ रॉन्ग, आप पहले उनसे पूछो, आप उनकी परमिशन के बिना कैसे बना सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं डॉक्टर पुनीत हमने डिस्कस किया, हमने फोटोग्राफर को बोला कि तूने फ्रेम तो नहीं किया? कहते नहीं। तो हम गुरुजी का वो स्वरूप लेके गुरुजी के पास गए और गुरुजी से हमने रिक्वेस्ट की कि गुरुजी को पहले बताया, माथा टेका लंगर प्रसाद के बाद, जैसे गुरुजी ने कहा कि चलो भी बद्दी वाले, तो मैं माथा टेका और मैंने वो रोल करके उठा रखा था। हम सारे ही खड़े थे, गुरुजी से पूछने में डर भी लगता था, क्योंकि गुरुजी कुछ भी जो भी होगा वो सबके सामने बोल देंगे, डांटना है तो भी, प्यार करना है तो भी, हंसी मजाक है तो भी, तो ये डर भी लगता था। वो मैंने रोल करके उठा रखा था। जैसे ही गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं, बनाया कॉलेज। तो गुरुजी कहने अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो, लिख दो। तो थोड़े से हम हवा में भी आगे कि गुरुजी की यस हो गया, अच्छा हो गया, ये तो बोल दिया है गुरुजी ने। तो हम चारों लोग गुरुजी के पास बैठे, 4 कोने से पकड़ा और गुरुजी को कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने एक अपना राइट हैंड ऐसे हाथ किया और उसमें एक पेन आ गया, मुझे पता नहीं किसी ने रखा होगा उनके हाथ पे या अपने आप आया हो वो। और गुरुजी को हम कहने लगे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। नहीं गुरुजी यहाँ लिख दो। तो गुरुजी ने एक जगह लिख दिया लेफ्ट साइड में उस स्वरूप के, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और फिर गुरुजी सबको बताने लग गए कि ये डेंटल कॉलेज, ये BDS है बत्ती दंदा सर्वनाश डेंटल कॉलेज ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਦੀ ਦੇ। मैं गया थी उत्थे इनॉग्रेशन ली, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता, इनू दिखा उन्हों दिखा, ऐसे ऐसे जैसे गुरुजी बोलते थे वैसे बोलने लग गए। और हमने दिखाया, खैर हम तो दूसरी हवा में चले गए थे एकदम से, हमें दूसरे थोड़े नजर आ रहे थे, वहां पे गुरुजी से बात हो रही थी। तो और जब गुरुजी से बात हो तो दूसरा कोई नजर आए भी कहाँ से, और हम हवा में थे और पूरे कि गुरुजी ने यस कर दिया, जो हमने किया वो गुरुजी ने यस कर दिया। तब तक भी हम ये सोच रहे थे कि हमने कुछ किया है, आके हमने वो लगा भी दिया और मंदिर बन भी गया। लेकिन 2009 में पता चला जब एक संगत आए हमारे पास, ओल्ड संगत, गुरुजी के साथ काफ़ी लंबी एसोसिएशन उनकी रही है, बहुत पुराने। उन्होंने कहा कि जब गुरुजी यहाँ आए थे तो मैंने उनको मुझे बड़ा लगा था कि गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया बद्दी में, मैं पंजाब से आ जाता। तो कहते लेकिन शाम को गुरुजी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा गुरुजी तुसी मैनू बुलाया नहीं, मैं भी आ जाता। तो गुरुजी कहते मैं अज बद्दी गया थी, उत्थे एक बूटा लगा के आया, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनू तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूँ। तो ये देखिए गुरुजी ने तो पहले ही 2005 में ही ये बता दिया था कि आगे क्या क्या होना है और किस तरह से होना है, हमें नहीं पता था। हम सोच रहे कि हमने कुछ प्लान किया बैठ के कि हम एक रूम बना लेते हैं, एक स्वरूप सेलेक्ट कर लेते हैं, सब गुरुजी करते हैं, गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही वो थॉट डालते हैं। गुरुजी पहले ही दिन वो सारा कुछ कर गए थे कि क्या क्या होना है, लेकिन हमें थोड़ा गुरुजी ने वो मीडियम बना लिया या कुछ भी है, और तब हम ये सोचते हैं, आज भी अगर हम कुछ करते हैं कि सत्संग करवा लिया, या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब गुरुजी करवाते हैं, श्योर है। और सबको पता भी है कि करवाने वाले वही, और कौन होगा। इस तरह से ये मंदिर बना और मंदिर के बाद सत्संग शुरू हो गए, गुरुजी के पास आना जाना हमारा वैसे ही लगा रहा। गुरुजी के पास आना गुरुजी की इच्छा से होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो सत्संग में फिर से शेयर कर देता हूँ, कि जो गुरुजी के पास बिल्कुल पहुंच के
वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, गुरु जी के दीदार नहीं हो पाए। गुरु जी ने वहीं से वापस कर दिए, बोल के नहीं, वैसे हम जो गुरु जी ने बोला कि एक बार बोला गुरु जी ने 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से, तो हम सत्संग करने लगे। हम तो सबसे सत्संग करते ही थे, क्योंकि मंदिर बना हुआ है। जब भी जाते थे एम्पायर स्टेट, तो नए नए लोगों को भी लेके जाते थे, बहुत सी गाड़ियां लेके जाते थे। तो एक डॉक्टर भी थे, उनसे हम सत्संग करते थे। वो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेट समझते थे अपने आप को, या होंगे ये पता नहीं। विवेकानंद, दयानंद की ऐसी बुक्स वो लेके ऐसे घूमते थे, और हम उनको मंदिर में बिठा लेते थे लंच टाइम में, गुरु जी के कॉलेज में ही, और उनसे सत्संग करते थे। तो हमने कई बार कहा कि चलना डॉक्टर साहब के, हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि बता गौतम कहाँ पे है गुरु जी का मंदिर, दोपहर को 12 बजे। मैंने कहा इस टाइम थोड़े ही मिलेंगे, वो तो शाम को मिलेंगे 7 बजे। कहते कोई बात नहीं, तू बता दे, मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया एम्पायर स्टेट का। अगले दिन वो आए, तो मैंने कहा हो गए दर्शन गुरु जी के? तो मेरी तरफ घूर के ऐसे देखा उन्होंने, अच्छी खासी बॉडी भी थी उनकी, मेरी इतनी नहीं है। तो जब घूर के देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। तो कहते नहीं यार हुए नहीं। मैंने कहा क्यों, एड्रेस तो ठीक था, वही वहीं गए थे ना? कहते हाँ हाँ वहीं गया था, बाहर ऐसे एम्पायर स्टेट लिखा हुआ है, अंदर जाओ, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, फिर कुछ सीढ़ियाँ हैं। मैंने कहा हाँ बंदा ठीक तो पहुंच गया ये। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं कहीं और ही जाके आए। तो मैंने कहा फिर? कहते मैंने वहां से नॉक किया तो कोई नहीं आया, दोबारा नॉक किया तो किसी ने कर्टन हटाया खिड़की से, और कहते हाँ जी। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। गुरु जी शाम को बैठते हैं 7 बजे, शाम को आना। और इतनी जोर से कर्टन मारा। कहता मैंने कहा गुरु जी अंदर ही हैं? कहते हाँ अंदर ही है, लेकिन शाम को आना 7 बजे। और कहते मैं आ गया। कहते बताओ यार, इतनी दूर से बंदा गया है, क्या था, एक दरवाजा खोलते और मिल लेते। वो इसको भी ये बता रहा है कि मैं गया था और गुरुजी को उठ के आना चाहिए था, क्यों नहीं मिले मुझसे गुरुजी? अरे भाई कर्म होते तब मिलते ना, कर्म होते तो दरवाजा खुलता। तो फिर विवेकानंद को और दयानंद को पढ़ के पाया क्या? कम से कम ये बात तो समझ लेते हैं कि कर्म के हिसाब से भगवान मिलते हैं। तो देखिए वो वहां तक पहुंच के भी वहां नहीं पहुंच पाए, नहीं दर्शन कर पाए। ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, गुरुजी के शरीर छोड़ने से 2-3 महीने पहले की। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने दीदार नहीं किए गुरुजी के, क्योंकि उनको ये लगा कि गुरुजी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। अरे उस टाइम ना चलते, अगली बार चलते हमारे साथ। हम तो 25 मई को भी गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी के शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले, लेकिन तब भी नहीं वो गए, उन्होंने अपने दिल पे ले ली बात। एक बार हम वहीं पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में ही, बाहर ही चाय प्रसाद आ गया था। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हम गुरुजी के पास जाना कई बार बहुत ऐसे ले लेते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहां भी सत्संग हो रहा है, सैटरडे को कहाँ है, संडे को कहाँ है, और हम चले हुए हैं। एक ऐसे ही ना ले लें कि फॉर ग्रांटेड हो रहा है कि ये सत्संग में जा रहे हैं। नो, गुरुजी की इच्छा से वहां पहुंच रहे हैं। अगर कहीं गुरुजी किसी को रोक दें तो एक कदम ना उठा पाए कोई। चाय प्रसाद बाहर आ गया, 8:30 हो गए, 7 बजे से हमें ये लालच रहता था कि 7 बजे दरवाजा खुले और गुरुजी सामने हो, बीच में कोई ना हो। उस इच्छा से हम भागम भाग करके यहाँ सुबह से निकलते थे और वहां जाके सबसे पहले बैठने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है सारे ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि गुरुजी पैंट शर्ट में होते थे और कैजुअल सी बात भी हो जाती थी कई बार। 8:30 बजे चाय प्रसाद बाहर आया, अंकल आए, हमने पूछा अंकल चक्कर क्या है, आज बाहर ही बैठे हुए हैं। और सामने अपोजिट उनके वॉशरूम एरिया था अंपायर स्टेट मंदिर के, वहां पे भी संगत बैठनी शुरू हो गई। हमने कहा कि गुरुजी अंदर ही है? कह रहे हाँ गुरुजी तो अंदर ही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कह रहे क्या पता, तो गुरुजी की मौज है, कोई पूछ थोड़े सकता है। तो हमने कहा यार इतनी दूर से आए हैं, 1.5 घंटा तो यही निकल गया और गुरुजी के दीदार करने हैं। वो वो जो हमें लालसा होती थी, वो ललक होती थी गुरुजी को देखना, निहारना, उसमें से 1.5 घंटा मिस हो गया। हमें लग भी बहुत ज्यादा रहा था कि यार फिर तो गुरु 10, 10:30, 11 बजे तक तो गुरुजी कह देते हैं चलो। इतने में क्या हुआ, हमने आवाज सुनी सामने से, पीछे से। हमने सोचा बच्चे कहीं कुछ ऐसे शोर मचा रहे हैं, लेकिन जब वो आवाज थोड़ी सी ज्यादा हुई तो हमने देखा एक अंकल हैं, कोई 75 के आसपास की एज के रहे होंगे। एक तरफ से उनकी वाइफ ने पकड़ रखा था, एक तरफ उनके बेटे ने पकड़ रखा था, जो लग रहा था। और वो गुरुजी की मंदिर की तरफ आ रहे थे। जो सीढ़ियां हैं एम्पायर स्टेट की, उससे करीब मुझे लगता है 8-10 कदम दूर होंगे।
8-10 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, शायद इतने के आसपास ही होंगे। तो रास्ता देना शुरू कर दिया संगत ने, और वो चिल्ला रहे थे, क्वांटी भी और उनका बेटा भी, साईं बचाओ साईं बचाओ। वो रो रहे थे और गुरुजी की तरफ बढ़ रहे थे। संगत रास्ता दे रही थी, इतने में ही वॉमिट किया अंकल ने और पूरा ब्लड हो गया उनकी बॉडी पे पूरा, और वहीं फेंट हो गए वो। अफरा तफरी सी मच गई और उनको गाड़ी में बिठाया और ले गए अंपायर स्टेट के बाहर, गेट तक ही पहुंचे होंगे अभी। बाद में बताया किसी ने कि वो हो गया था उनका जो भी था। और वो अंपायर स्टेट के बाहर गेट, जहां अंपायर स्टेट ऐसे लिखा हुआ है, वहां तक पहुंचे। कितना टाइम लगता है, जो लोग गए हैं वहां पे 1 मिनट भी नहीं लगा होगा गाड़ी में, दरवाजा खुल गया। और जब देखा हमने अंदर गए, गमगीन माहौल। गुरुजी वो सेटी जो है पड़ी रहती है वहाँ पे किचन के डोर के साथ ही, वहाँ अक्सर गुरुजी बैठे होते हैं। उस दिन खड़े हैं, लेग्स क्रॉस करके, वाइट कलर का चोला डाला हुआ है और ऐसे अंगूठा के जो नाखून है ऐसे ऐसे चबा रहे हैं, और नीचे को कारपेट की तरफ वो ऐसे घूर के देख रहे हैं, और फिर थोड़ा सा संगत को देखते और फिर ऐसे करते। थोड़ा सा माहौल गमगीन था। माथा टेका, हम भी बैठ गए, और उसके करीब मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर अंदर ही संगत ने कहा, सेवादार अंकल ने कहा कि आज गुरुजी का हुक्म है, आज सारी संगत सीधे घर जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, हाथ भी घर जाके धोने हैं। और हम आगे ऐसे ही किया जैसे गुरुजी ने बोला है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल वहां तक पहुंच के भी गुरुजी ने देखो 1.5 घंटा वो, क्योंकि अगर 7 बजे उस दिन दरवाजा खोल देते गुरुजी तो ये भी एंटर कर जाते, तब थोड़े रोकते कि नहीं बाहर चलो। तब ये गुरुजी ने दरवाजा ही नहीं खोला। गुरुजी को पता था ये कोई आ रहा है और इनकी किस्मत में इतना नहीं है, बस जो हो चुका इतना ही था। तो वहां तक पहुंच के भी नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसे हो और बहुत से हैं। तो हम इसको बहुत इजी ना लें कि गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं और गुरुजी ने बुला लिया, आगे चले गए। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी हर एक सत्संग में हमें बुलाते हैं, उस सत्संग का हिस्सा बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं गुरुजी नाराज हो जाएं या फिर हमसे कुछ गलती ऐसा कुछ भी हो जाए और हमें वो सत्संग तक पहुंचने ना दें, जो हमारी खुराक है, वो हमारा सिस्टम है जीने का, और रूह का तो है ही है वो। गुरुजी का सत्संग ही जीवन है पूरा। वो अगर सत्संग ही निकल जाए तो हम लोग क्या हैं? कुछ भी नहीं है। हमें सत्संग सुनने को ना मिले, अटेंड करने को ना मिले, तो फिर क्या है जीवन? कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी के हुक्म से होता है। बहुत बड़ी बात होती है गुरुजी के सत्संग में बैठना, सुनना, दोनों का कल्याण, जो बोल रहा है उसका भी और जो कर रहा है उसका भी। तो बहुत से चीजें जो थी वो पहले भी कई सत्संग में शेयर हो चुकी हैं। मैं अभी 3-4 महीने पहले मुझे ड्रीम आया था। आज भी गुरुजी वही काम कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे, आज भी वैसे ही है। सबको गुरुजी आके ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने पैंट शर्ट डाली और चल पड़े, संगत बैठी हुई थी। तो मुझे लगा गुरुजी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि संगत कम है। तो मुझे भी लगा यार क्यों नहीं आए सारे, और पता नहीं है कि गुरुजी आए हुए हैं। मैं इधर उधर कोशिश करने लग गया कि सबको बुला लूं, कि गुरुजी को अच्छा लगता है सारी संगत आए, और अगर नहीं है उसमें कम है संगत तो गुरुजी को बुरा लगे, क्योंकि गुरुजी तो दोनों बाहें फैला के इंतजार करते हैं अपनी संगत का, ब्लेस करना होता है। लेकिन अगर उसमें ना आए कोई और कम आए बहुत, तो बहुत गुरुजी को लगता होगा, मुझे भी ये लग रहा था। और गुरुजी उठे और चल पड़े, और पैंट शर्ट डाली हुई गुरुजी ने। तो मैंने गुरुजी को आवाज़ दी, थोड़ा सा आगे निकल गए और एक गली थी उसमें से मुड़ने लगे। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ आ जाओ, सारे आगे, संगत भर गया हॉल। तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा और मुझे स्माइल दी, कहते कोई नहीं, मैं तो कचहरी चल रहा है, किसी का कोई केस है, उन्होंने भी तो बरी कराना है। तो पहला मैं उन्होंने देख ला, फिर देखते हैं। अब देखो गुरुजी पता नहीं किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, आज भी गुरुजी उस काम पे लगे हुए हैं। आज भी गुरुजी ड्रीम में आते हैं और वो ब्लेस करके चले जाते हैं, कल्याण करके चले जाते हैं। हर किसी का, जो नया है वो भी, जो पुराना है वो भी। गुरुजी का पिछले साल जो सत्संग हुआ, एनुअल सत्संग हुआ यहाँ बद्दी में, उस ड्रीम की उसे सॉरी जो उसके सत्संग की तैयारियां होती है, फंक्शन की, वो कर रहे होते हैं। तो ड्रीम मुझे आता है कि गुरुजी बैठे हैं
पहले तो गुरुजी अंदर खड़े हैं मंदिर के और किसी को डांट रहे, कोई फैमिली आई और उसको डांट रहे हैं, तेनू बुलाया मैं, क्यों आई है, जद बुलाऊंगा जदे आना है, बिना बुलाए नहीं आना उरे, तेनू बुलाया मैं। ऐसे ऐसे किसी फैमिली को डांट रहे, चार एक बंदे थे वो। और उसके बाद गुरुजी आके बाहर बैठ गए और उसके बाद कहते हैं मेरी जराबा का नाप लो। और नाप लेने लगे हैं तो डॉक्टर पुनीत नाप रहे थे बैठे, और फीते को कुछ ऐसे ही पकड़ रहे थे वो, तो ज्यादा बड़ा वो कर रहा था उसको, ऐसे करके कहते नहीं नहीं ऐ नहीं नापीदा होता। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं देखूं, कहते हाँ देख, और ऐसे करके टाइट करके मैंने पकड़ा, तो गुरुजी कहते हैं हाँ, और वो 9 इंच के आसपास आया वो। ये गुरुजी ने ड्रीम में ही दिखा दिया। पैर का नाप मीन सॉक्स का नाप, कि सॉक्स का नाप लो, और ब्लैक कलर की होनी चाहिए, गुरुजी ने कहा ब्लैक कलर की होनी चाहिए सॉक्स। तो अब देखो ये भी गुरुजी हमने वो लेके आए, जो सत्संग में रखी गुरुजी के, वो ब्लैक ही थी वो, और 9 वाली ही लेके आए। वो नाप नूप के हम तो पूरा फीता लेके बैठ गए, जब सॉक्स लेने गए नहीं ये साइज नहीं वो साइज दो, और वही लेके आए जो गुरुजी ने बताया। आज भी गुरुजी हर कुछ जो है वो देख रहे हैं हर किसी के पास। अब सत्संग तो देखो और कई हैं, पहले भी हम कर चुके हैं बार बार। एक बार मैं एक चीज और मैं बता देता हूँ कि कंपनी जो है वो संगत की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए, जो हमें गुरु जी के और नजदीक लेके जाए, गुरु जी की डिविनिटी के और नजदीक लेके जाए। वशिष्ठ आंटी पंचकुला संगत में है, मेरे बड़े नजदीक रहे हैं वो। 20 साल का गैप उनका पड़ गया था 1985 से 2005 तक। किसी ने उनको वर्गला दिया था, गुरु जी के बारे में कुछ बोल दिया होगा, तो वो पीछे रह गए 20 साल। आज भी वो पछताते हैं, और जब भी सत्संग करते हैं वो रोते हैं कि हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ इंडिविजुअल है, सोल का उस परम पिता परमात्मा से, गुरु जी से, बीच में कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है। जो वो करें वो अच्छा, जो इस शरीर के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से अगर कुछ बुरा भी हो रहा है वो भी अच्छा, क्योंकि कर्म कटेंगे कैसे? गुरु जी ने कहा 90% काट देंगे, तो 10 भी तो काटने हैं, वो कटेंगे कैसे? इस शरीर में हम है तो शरीर से रिलेटेड तो सारा कुछ होगा वो। तो जो भी कुछ हो रहा है वो समझ ले 10% में आ रहा है, 90% तो गुरु जी ने काट लिए। बस इसको सिंपल रखें हम। जो जो हो रहा है परिवार में, अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उसको समझ लें कि वो 10% का हिस्सा है, वो हमने काटना है। 0-0 होके गुरु जी के पास जाना है। कुछ भी ऐसा भार नहीं लेके जाना है जो आगे भी चले। इस बार आजाद होके जाना है। मैं तो एक दिन सोच रहा था, बल्कि गुरु जी के शरीर जब गुरु जी ने छोड़ा 31 मई को, और हम भी वहीं थे, वो सारा हमने जितना भी था वो सारा कुछ देखा, और अगले दिन हम आए तो गुरु जी की जो शरीर की वो अस्थियां होती हैं वो गंगा में बही हैं। मैंने कहा हम तो कितने लकी रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की भी अस्थियां वही गंगा माता को टच करेंगी जाके। और जब वो अस्थियां वहां टच करेंगी गंगा माता को, तो वो कितनी अच्छी वाइब्रेशन होगी वो, कि जहां गुरु जी के शरीर की वो अस्थियां वही हमारी, वो मिलन कितना अच्छा होगा, कितना शानदार होगा। अगर वो सोल हमारी वो फील कर जाए वो वाइब्रेशन उस टाइम की, वो कितनी जबरदस्त होगी, कि हम भी वहीं जहां गुरु जी का शरीर। शरीर छोड़ने के बाद तो हम हमारी रूह गुरु जी के पास जाएगी, शरीर तो यहीं रह जाएगा। लेकिन ये भी एक फील है, ये मजा भी क्यों छोड़े जो जो है वो मजा गुरु जी के साथ लें जब तक ये शरीर है। बहुत गुरु जी ने सिखा दिया, पूरी फैमिली को गुरु जी ने संभाला। मेरे फादर गुरु जी को कभी उन्होंने सत्संग भी नहीं सुना, कभी वो गुरु जी के पास गए नहीं, कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, बल्कि स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ उल्टा ही बोला, बहुत कुछ उल्टा बोलते थे। लेकिन जब बीमार हुए तो गुरुजी ने ब्लेस किया। डॉक्टर्स ने कहा था 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, अदरवाइज ये नहीं बचेंगे। और 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट हो भी गए गुरुजी की कृपा से। और 12 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, आईसीयू में रहे। बोलने लग गए थे जब मैं अंदर मिलने जाता था उनको, कि ये 4 लोग आए हुए हैं, काले कपड़े डाले हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं तुम्हें, ये कह रहे हैं चलो। और इस तब मैं बाहर आके सोचता था कि अब मुश्किल है। 71-2 के आसपास उनकी एज थी तब, अल्कोहलिक थे। तो मुझे लगा कि ये मुश्किल है, लेकिन घर भी नहीं बता पा रहा था किसी को मैं।
वहाँ गुरु जी की फ्रेग्रेंस मुझे आई जब मैं आईसीयू के बाहर बैठा था, बहुत ज़बरदस्त। और 12 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होके आ गए और फिर गुरु जी ने मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए। मुझे कहते कि कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लिंदा है, ता हुंदा है कोई देखेगा। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी ने अपना चोला उठाया, जहाँ जहाँ पाइप्स मेरे पापा के, जहाँ जब जो भी जगह लगी हुई थी वो सब गुरु जी के पूरे शरीर पे लगी हुई थी वैसी वैसी। और मैं देख रहा था, मैंने कहा ये सब कुछ तो पापा के लगा हुआ था सारा कुछ। और गुरु जी इमोशनल हो गए और गुरु जी की आंखें भर गई और कहते 10 कद तक मैं ऐदा करता रहूँगा। और मैं भी इमोशनल हो गया और मैंने भी गुरु जी को जप्फी डाली। मैं कहा गुरु जी कोई गल नहीं, आप हैगे हैं ना, क्यों चिंता करते हो। लेकिन गुरु जी ने कहा कोई ऐसे ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। करीब 9 साल उनको दिए और 80 के एज में वो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, एक्सपायर हो गए वो 2017 मार्च में। उससे 15 दिन पहले ही मेरे बड़े ब्रदर एक्सपायर हो गए। 49 के आसपास, 8 के आसपास उनकी एज रही होगी। वो भी अल्कोहलिक थे। 2012 में डॉक्टर्स ने बोल दिया, पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने, ये पेशेंट शाम तक है, कौन है इसके साथ। और पेशेंट के मुंह पे बोल दिया, और वो मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, और वो सीधा डॉक्टर मुंह पे कह रहा है कि ये शाम तक है, अपने घर बोल दो। और मैंने वहीं से घर पे फ़ोन कर दिया कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया। ब्लड उनका 2-3 ग्राम रह गया था। और इन्होंने घर पे सफाइयाँ शुरू कर दी थी ये कि आज शाम को लेके आ जाएंगे। मैंने वहीं खड़े होकर गुरु जी को प्रे किया और टीम आई डॉक्टर्स की, ट्रीटमेंट हुआ और 4 दिन के बाद करीब हम वापस आ गए। 5 साल उनको गुरु जी ने दिए। 5 साल में वो कई बार बीमार होते थे बीच में, लेकिन हर एक बार गुरु जी संभाल लेते थे, मैं गुरु जी को प्रे करता था। लेकिन लास्ट टाइम जाके जब ज़्यादा हो गया तो मुझे भी ये लगा कि हर एक बार मैं गुरु जी को बोल देता हूँ, ये मैं बोलूँ भी किस मुंह से, क्योंकि ये फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो उसी रात फिर मुझे ड्रीम आता है गुरु जी बैठे हैं। मैंने कहा गुरु जी देख लेना। और गुरु जी ने मुझे डांट दिया, जैसे फिजिकल फॉर्म में भी गुरु जी डांट देते थे वैसे ही डांट दिया, बैठ चुप करके, दिमाग ना खाई हूँ मेरा, ऐसे बोल दिया गुरु जी ने। और ऐसे माथे को पकड़ा हुआ है। तो मैं समझ गया जब सुबह हुई, तो मैंने कहा ये मुश्किल है। और 3 महीने के बाद, वो 3 महीने कष्ट में रहे काफ़ी, और उसके बाद उन्होंने भी, वो भी एक्सपायर हो गए। 15-16 दिन के अंदर दोनों चले गए। जब उनके 4 साल पूरे हुए और वो पितर बन जाते हैं, जब वो उनका सारा कुछ करते हैं जो रिचुअल्स हैं, अगले दिन वो सारे पंडित वगैरह बुला रखे थे। उसी रात मुझे फिर ड्रीम आता है कि दोनों कैलाश पे हैं और मानसरोवर के पास से, लेक के पास से जा रहे हैं। कैलाश पे गुरु जी का मंत्र जाप चला हुआ है जोर जोर से, बहुत जोर से, और ये लोग नाचते हुए दोनों जा रहे हैं और गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। जैसे साधु संत नहीं नाचते हैं कुंभ मेले में, वैसे नाच रहे हैं और कैलाश की तरफ देख रहे हैं और नाच रहे हैं पूरा। तो गुरु जी ने उनको भी ब्लेस किया। तो घर का एक मेंबर भी आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये मैंने देखा है। बहुत से सत्संग है, हर हर बहुत बार गुरु जी ने सबको बता रखा है, और पूरी फैमिली को गुरु जी अपनी शरण में ले लेते हैं। और उनकी, गुरु जी तो सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं। फैमिली के मेंबर दूसरे का कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकता कोई, एक दूसरे के ऊपर थोड़े ले सकते हैं। भले ही कितना प्यार हो, भले ही एक दूसरे के बिना ना रहते हो, लेकिन दूसरे की बीमारी थोड़े अपने ऊपर ले लेता है कोई, या कह देता है कि ये वाली बीमारी डॉक्टर साहब मेरे अंदर इंसर्ट कर दो। बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही 99.99% तो है ही है, 0.1% कोई होता होगा तो पता नहीं। लेकिन गुरु जी हैं, जब हम सो भी रहे होते हो तो वो जाग रहे होते हैं। कोई भी कष्ट आना होता है तो गुरु जी पहले अपना पहरा लगा देते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है। ये सब चीजें तो वो हैं जो अभी सामने नजर आई हैं। बहुत से ऐसे सत्संग होंगे जो पता भी नहीं है, गुरु जी कर जाते हैं, लेकिन बीच बीच में इतना सा वो बताते हैं, क्योंकि इंसान है, हम भटकते हैं, इसलिए उसको वो और पक्का कर देते हैं कि ये भक्ति की तरफ और आगे बढ़े और जीवन को अपने सफल बनाए। गुरु का आना हमारी लाइफ में क्या है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सारा कुछ बता देंगे। जो नई संगत है वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे सबके साथ गुरु जी करते हैं, सबको परफेक्ट बनाते हैं। लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग में अगर कुछ आ रहा है कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे ड्रीम में नहीं आ रहे, लेकिन गुरु जी अगर सत्संग में बुला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। बस इसी को पकड़ के बैठना है कि गुरु जी सत्संग में बुला रहे हैं, आप कोई सत्संग पूरा सुन पा रहे हैं। सत्संग भी कोई पूरा नहीं सुन पाता है,
चाहे ऑनलाइन हो चाहे वैसे हो, बीच में कोई उठ के चला जाए, कोई फोन आ जाएगा, कुछ ऐसी डिस्टरबेंस हो जाएगी, कोई ऐसा बंदा बैठ जाएगा, वो कुछ बोलने लग जाएगा, वो डिस्टर्ब करने लग जाएगा, सत्संग भी कोई पूरा नहीं सुन पाएगा। अगर पूरा सत्संग हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, लंगर प्रसाद ले पा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी हम सत्संग में बैठ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इससे आगे तो हम जितना भी कहें ये मिल जाए वो मिल जाए, वो ऐसे तो फिर वो अनएंडिंग हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि उनके काम लाइफ में बनते रहें, बिगड़े ना, कुछ भी ना, अच्छे बनते रहें सारे, लेकिन बनेंगे ये विश्वास जरूर रखें। ये ना हो कि 2-3 साल हो गए, 4-5 साल हो गए और कोई आके बता दे कि मेरे ये सारे काम हो गए और हमारा एक भी ना हुआ। लेकिन आप इसी बात में बहुत खुश हो जाना कि आप हर एक सत्संग का गुरु जी के हिस्सा बन पा रहे हो। कहीं कहीं अगर नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, वो बात अलग है। गुरु जी ने दुनिया के काम भी करवाने हैं, उसमें भी रखना है। और एक जो नई संगत है उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सी चीज़ें जैसे डेली ग्रेस या फिर कोई मैसेज ऐसा हर रोज़ कोई डाल देता है बना के उसको। और एक जगह तो मुझे पता चला, किसी ने कहा कि हाँ मैं ही ये लिखती हूँ, मैं ही लिख के ये डालती हूँ कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा वो हो जाएगा, आज तेरे को खुशखबरी मिल जाएगी। वो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी संगत होती है, बहुत संगत है, उसमें से किसी ना किसी के साथ वो मैच कर जाएगा, और हो सकता है किसी के साथ वो मैच ना करे। जिसके साथ मैच कर जाएगा एक दिन, उसके उसके साथ हर रोज नहीं करेगा वो। ये ऐसा कोई होगा जिसके साथ 30 दिन के जो मैसेज होते हैं वो 30 दिन वो मैच करते होंगे? किसी के दिन कर जाता होगा, किसी दिन नहीं करता होगा। तो गुरु जी देखे, हमारे पास भी नई संगत बहुत आती है, वो बताते हैं, वो जब अपना सत्संग शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और फिर अगले दिन जब मैंने मैसेज देखा उसमें सेम वही था। अभी रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली दिवाली से एक दिन पहले की बात है, दिवाली वाले दिन ही वो आए मेरे पास, आंटी आए, और वो बड़े खुश थे। उनके साथ उनका बेटा था। कहते गुरुजी ने हमारी सुन ली और हम तो बहुत खुश आए, माथा टेकने आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मुझे कई दिन से ये मैसेज आ रहा था जो आते हैं कि दिवाली पे तेरे को गिफ्ट दूंगा, तैयार हो जा, दिवाली पे तेरे को गिफ्ट दूंगा। तो कह रही ये मैसेज आ रहे थे, हमने सोचा पता नहीं क्या देंगे गुरुजी, कैसे कैसे करेंगे। रात को 3 बोनस आ गए मेरे बेटे के, 3 कैसे आ गए हमें भी नहीं पता है। और हमने जो चीज प्लान कर रखी थी उसके लिए वो उतने पैसे अरेंज हो गए। अब उनके लिए ये बिल्कुल मैसेज सटीक बैठ गया, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनको वो नहीं बैठेगा। और जिंदगी में ये हर रोज ठीक ही बैठेगा, इसके ये कौन देखेगा कि ये हर रोज ठीक ही बैठेगा? जिस दिन ठीक बैठ जाएगा उस दिन कहेंगे बहुत अच्छे हैं। और एक बार मुझे किसी का आया फोन के, अब अंकल आप ये प्लीज मैसेज जितने भी आते हैं सोशल मीडिया पे वो बंद करवा दो। मेरा भाई जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है 15-20 दिन पहले। उनकी गाड़ी जो है वो नदी में गिर चुकी है, बॉडी मिली नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि गुरुजी उनको वापस लेके आएंगे, क्योंकि मुझे मैसेज ऐसे मिल रहे हैं, खुशियां आने वाली है, तैयारी कर ले, सत्संग करवा अपने घर में, ये करवा, और ऐसे ऐसे करके कहते वो मुझे हर रोज बताते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि पापा कब आएंगे, मेरी मम्मी कह रहे हैं कि पापा आज आ जाएंगे। वो रोए जाए और मुझे बताए जाए कि आप प्लीज किसी तरीके से ये जो बंद करवा दो। कहते मैं भी ये पहले मैसेज देखती थी, मैं भी यही देखती थी कि जो ये मैच कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि नहीं, हम बहुत वीक संगत बन रहे हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहते नहीं तो किसी दिन मैं लाइव आके फेसबुक पे बता दूंगी कि ये सब मत करो। और ये बात सही भी है कि यही थोड़े रुक जाना है, इससे आगे भी चलना है। किसी के लिए अगर कोई मैसेज मैच भी कर जाता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो बढ़ना है। सारी जिंदगी मैसेज पे थोड़े टिके रहना है। गुरु जी के पास आए हैं, महाशिव के पास आए हैं, इतना नीचे ना हम छोटे ना बन जाएं कि हम हर रोज ये चीज ढूंढें। उनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, गुरु जी हमारे अंदर ही हैं। हम जो भी बोलते हैं सोचते हैं वो सब गुरु जी सुन रहे होते हैं। ये तो कहीं कहीं गुरु जी ये हिंट दे देते हैं बस, कभी कभार। वो इसलिए कि इंसान इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसको जरूरत होती है इन सब चीजों में। गुरु जी तो कभी मिरेकल भी ना करते, क्योंकि लेकिन इंसान की जरूरत है, मिरेकल से ही जुड़ेगा। गुरु जी ने बोल भी तो रखा है, कलयुग च गुरु ਨੂੰ प्रूव करना पैदा है, तब ये सारे मिरेकल्स भी होते हैं। बट वहीं रुक ना जाएं, उससे आगे चलें। शायद बारिश हो रही है और कई जगह उसमें से बहुत कुछ और भी निकल रहा है, उसके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, उस पर
आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं, कोई कह रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही है या गलत है। अब जिसके घर बारिश हो रही है या शहद निकला है गुरु जी के स्वरूप से, वो उसे मुझे तो लगता है अपने पास ही रखना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। जो बिल्कुल क्लोज सर्कल है, जिनको आप जानते हैं, वो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम तो खुशी के मारे संगत के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उनका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। मिसयूज करने वाले हमेशा से, जब से धरती बनी है, वो रहे हैं। पहले राक्षस रहे हैं, फिर उसके बाद जितने भी जब जो जिस युग में जो हुआ है उसमें ये साथ साथ ही चलते हैं मिसयूज करने वाले। ये कभी ना अब खत्म हुए ना आगे होंगे, ये कितनी कोशिशें कर लें, ये नए नए आते भी रहेंगे। हर एक संगत की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी हम एक्शन ले, जो भी हम करें, बोलें, बताएं संगत को, उसका गलत असर ना हो, कोशिश ये करें। जिसके घर भी देखिए, एक सत्संग मैंने सुना था, ये उन्होंने खुद ही बताया था कि गुरुजी ने कहा जाके बाथरूम में देखो, सफाई कर दो, और हमने जब जाके देखा तो दीवारों पे, छत पे पूरे शहद की बारिश थी, और हमने सारा चाट चाट के उसको खत्म किया, सारा हमने ऐसे सफाई की उसकी। तो शहद की बारिश ठीक है गुरु जी की, वो तो गुरु जी कुछ भी करते हैं, गुरु जी तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है गुरु जी के लिए। लेकिन उसका मिसयूज हो जाना, आर्गुमेंट्स हो जाने उस पर, और ये चीज़ें फिर संगत में नेगेटिविटी फैलती है। ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड भी मत करें आप, कोशिश करें कि इसे अपने पास रखें। गुरु जी ठीक है, शहद की वर्षा गुरु जी के स्वरूप से होती है, संगत को पता लग गया, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ आएगी, हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं, उसको कुछ से कुछ बना देते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें हम सभी। बार बार ये चीज़ें हो, बार बार आर्गूमेंट्स हो, ये अच्छी बात नहीं है। और जो ये ग्रेस मैसेजेस है और ये सारे कुछ है, ये कौन लिखता है, जो भी लिखता है वो उस दिन का जो मैसेज होता है उसकी लाइफ के लिए है, ठीक है, वैसे ही है जैसे उसने मैसेज डाला है। तो हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं, नई संगत की मैं बात कर रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, यही ना रुकें, इससे आगे। ठीक है, अगर मैसेज कोई आपके साथ मैच कर रहा है, अच्छी बात है, गुरुजी ने आपको शायद हिंट दिया होगा, ब्लेस किया होगा, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। जब स्टार्टिंग में हम भी गुरुजी के पास गए थे तो यही सारी चीजें ढूंढते भी थे, करते भी थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे सिखाया, लाइफ की वो चीजें भी बताई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम भी यही सोचते थे गुरुजी के पास आए कि भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन जब गुरुजी ने सारा कुछ दिखाया तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। 2009 में किसी ने मुझे डिच किया और मैं टूट गया था। मैंने कहा संगत में कोई ऐसे कैसे कर सकता है, संगत तो सारी गुरुजी की है, और गुरुजी के साथ रहते रहते कोई ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन कर दिया। गुरुजी ड्रीम में आए, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं 48 घंटे लगातार बोल रहा था, सो नहीं पा रहा था, 48 घंटे लगातार बड़बड़ाया जा रहा था। घर वाले ये बोल रहे थे किसी ने इसको जादू टोना कर दिया, कुछ कर दिया, यहाँ वहां दिखाने लग गए। मुझे यही नहीं पता था कि मैं चल रहा हूँ, सामने से ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। ऐसा हो गया था, ऐसे मेरे चोट लगी दिमाग पे एक तरह से, कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, धोखा कैसे दे सकता है संगत को कोई, संगत में ही रह के। गुरुजी आए ड्रीम में और गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे साथ ही नीचे बैठ गया कि मैं मायूस बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। गुरुजी ने इशारा उंगली ऊपर की तरफ की। जब मैंने पूछा गुरुजी फिर कैसे चलेगा, गुस्से में पूछा मैंने, गुरुजी ने उंगली अपनी आसमान की तरफ की और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने ते सब पता लग जूगा, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है। अब बताओ, कोई किसी का है ही नहीं, कोई तो हो। गुरुजी ने कहा कोई नहीं है, जैसे गुरुजी ने कहा सब टेम्परेरी है, गुरुजी ने कहा कोई किसी का नहीं है। किसी रिश्ते का गुरुजी नाम ले सकते थे, किसी रिश्ते का नाम भी नहीं लिया, जिनके लिए हम इतनी भाग दौड़ करते हैं सुबह से शाम तक। मुझे एटलीस्ट ये नहीं कहा कि ये वाला रिश्ता ठीक है। गुरुजी ने कहा इतने सब ऐदा ही होंगे हैं, कोई किसी का नहीं है। मुझे वो इतनी बात लगी थी कि संगत में रह के कोई किसी संगत को कैसे डिच कर सकता है, कैसे धोखा दे सकता है। और अगर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज कर रहा है, हम फॉरवर्ड करने से पहले ये जरूर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं इसका कोई मिसयूज तो नहीं करेगा। और उस पर आर्गुमेंट्स बढ़ते जाएं,
व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें गुरु जी के सत्संग शेयर करें जितना हो सकता है, वो पॉजिटिविटी हम बढ़ाएं, बजाय इसकी कि कभी कुछ डाल दें कभी कुछ डाल दें। कोई एडिट किए हुए स्वरूप को पता नहीं क्या से, एक स्वरूप है यहाँ सोई रिजॉर्ट में गुरुजी आए थे जीरकपुर में, वहाँ उसका उसमें स्माइल कर दिया, वो ऐसे बैठे हैं गुरुजी लेकिन उसमें स्माइल एडिट करके पता नहीं क्या बना दिया। और उससे मिलता क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरुजी ने कहा चंगे इंसान बनो, चंगी चीज में तो कोई नहीं मांगता। जिसने वो एडिट किया वो गुरु से वो चंगी चीज मांग के दिखाए और चले उसकी तरफ। एडिट करना तो बड़ा आसान है, एडिट करके डाल दिया और कोई ग्रेस लिख के डाल दिए तो बड़ा आसान है। गुरुजी ने कहा चंगी चीज नहीं मांगते, मांगो और वैसे बन के दिखाओ। ये मुश्किल है लेकिन जो आसान सा लगता है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं सारे। गुरुजी जब सत्संग सुनते थे, एक बार मैं और डॉक्टर पुनीत हम सारे बैठे थे, गुरुजी ने कहा चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। और हम ऐसे ग्रुप बना के बैठ गए और एक लड़की थी, उसका ध्यान नहीं था संगत सुनने में, वो इधर उधर देख रही थी। और गुरुजी ने कहा, गुरुजी सेटी पे बैठे थे पैंट शर्ट में, और गुरुजी ने कहा चल कुड़ी आगे हो, लिसन डॉक्टर की कह रहा। और वो फटाफट आगे हुई। और वो जब सत्संग कर रहे थे तो गुरुजी ऐसे ऐसे आंखों का इशारा कर रहे थे कि हाँ देखा, फिर मैंने ये कर दिया टाइप्स ऑफ। और मैं गुरुजी को देखे जा रहा था, सत्संग तो मुझे पता ही था उनका, मेरा ध्यान उन पे भी लगा हुआ था और वो भी सुन रहा था। गुरुजी अपना सत्संग बड़े ही लगन से बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे। पुरानी संगत को सबको पता है, जब गुरुजी का सत्संग हो तो वैसी ही साइलेंस हो, वो जो अमृत बरस रहा होता है उस पे किसी तरह की कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई मतलब शोर ना हो, कुछ ना हो। जितनी देर भी कोई सत्संग करे उसमें गुरुजी में डूब के वो करे और वो सुने सामने वाले। जो ऑर्गेनाइज हम सारे करते हैं वो हम ध्यान दें कि उस टाइम एक्टिविटीज कम से कम हो। क्योंकि देखो गुरुजी जब अपना सत्संग खुद बैठ के सुनते हैं, आज भी जहां जहां सत्संग होते हैं वहां गुरुजी मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना सत्संग नहीं होता है। तो आज भी वैसे ही सत्संग सारे सुने बैठ के। चाय प्रसाद के कोई एक आंटी थे, वो चाय का एक गिलास लेके कभी यहाँ बैठ रहे थे कभी वहां बैठ रहे थे, तो गुरुजी ने वहीं से डांट लगाई, बेल मारे जाए। और सिंगला अंकल थे, किचन तक पहुंचे ही थे अभी, वो एक लॉट दे के चाय प्रसाद का, वहीं से किसी ने कहा गुरुजी बुला रहे हैं, ओए सिंगले बाहर काटी नू, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ मैं दुकान खोली भी है, कभी चाह का कप ਚੱਕ के ਇੱਥੇ ਨੂੰ जा रही है, कभी ਉੱਥੇ ਨੂੰ जा रही है, बाहर काटी नू। मतलब चाय पकड़ के कोई इधर बैठ रहा है कोई उधर बैठ रहा है, जब चाय प्रसाद लें तो बैठें और गुरुजी में डूब जाएं। जितना सत्संग के लिए टाइम हम निकाल के आए हैं उतना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी, बीच में कुछ नहीं। गुरबानी है तो गुरबानी का जो रस हमें गुरुजी दे रहे हैं उसमें डूब जाएं, जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्संग सुने उसमें डूब जाएं, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद उसमें डूब जाएं। भाई 24 घंटे में से 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटे जो भी हमने निकाले हैं वो गुरुजी के लिए निकाले हैं, वो अपने लिए निकाले हैं, अपनी रूह के लिए निकाले हैं। वो गुरुजी हमें वहां से उठा के यहाँ तक ले रहे हैं, इधर उधर देखने के लिए और ये सारा कुछ करने के लिए थोड़े दे रहे हैं। इतना गुरुजी ने पता नहीं कितनी हमें वो जंजीरों को काटा होगा उस सत्संग तक पहुंचाने के लिए। पता नहीं वो सत्संग हमारी किस्मत में था भी कि नहीं था, वहां तक पहुंचना था कि नहीं पहुंचना था, कैसे कर्म रहे होंगे, गुरुजी ने पता नहीं कितनी वो जंजीरें काटी होंगी, तब हम उस सत्संग का हिस्सा बनते हैं जाके। उसमें भी अगर हम इधर उधर ध्यान लगाएं तो गुरुजी की कितनी कोशिशों को हम नाकाम कर देते हैं अपने ही कर्मों से। पहले तो हम 90% ही बोलते रहते हैं, वो काट रहे हैं, नए और बना लेते हैं। वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं लेकिन संगत में जाके सत्संग में जाके ध्यान इधर उधर। जितनी देर कोई बैठ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी देर बैठे, लेकिन उतनी देर वो डूब के बैठे, उतनी देर वो संगत बन के बैठे, मजा आ जाएगा। तब देखे वो उसके बाद जिस भी संगत में सत्संग में जाएगा नज़ारे कुछ और होने लग जाएंगे, मजा कुछ और होने लग जाएगा। और ये सारे आर्गुमेंट्स, ये सारी बहस जहां जहां कोई करता होगा होती होगी, सब खत्म होती चली जाएगी और मजा आने लग जाएगा। तो ये सत्संग तो बाकी भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आज के लिए बस